Hello, my dear students. Hope you are doing well. And today my topic is the Laplace transform of elementary functions and problems. My previous video lecture you have already seen there. We discussed with the Laplace transform of 1, Laplace transform of e to power of a t, Laplace transform of t, Laplace transform of t to power of n, Laplace transform of sin a t, Laplace transform of cos of a t. But today, here we discuss Laplace transform of sine hyperbolic at, Laplace transform of cos hyperbolic at. So let's start. Come to the point. Laplace transform of sine hyperbolic at. So start. So this number is the I think 7. 6 already discussed with you. Laplace transform of sine hyperbolic at is equal to a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. क्लियर. सो मेरे ख्याल से आपने जब मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, हाइपरबोलिक एटी. तो दिस इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना. तो अगर हम दोनों में थोड़ा सा देखें कि हियर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड हियर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियर. Hyperbolic. So this is sine 80, not hyperbolic 80. This is sine of 80. तो sin 80 is equal to a upon s स्क्वायर. तो मेरे ख्याल से ना माइनर चेंज है. आप ये ट्रिक की तरह भी याद कर सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं कि हाइपरबोलिक में माइनस आता है और साइन ऑफ 80 में एस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा. थोड़ा सा माइनर चेंज है, तो ये ट्रिक भी कह सकते हैं आप. सो इसका छोटा सा प्रूफ भी हम कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रूफ करने से बेनिफिट क्या है कि ना अपने आप ना सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं. कि हम जब बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो छोटे हम उनको इजीली देख करके भी समझ जाते हैं कि हाँ ये सॉल्व कैसे हो सकता है. अगर वास्तव में आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं. सो हियर बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e to power of minus st into ft into dt. Clear? So here ft is equal to, अगर हम बात करें ft की वैल्यू की, तो ft की जो वैल्यू होगी वो होगी sin hyperbolic 80. So put the value of sin hyperbolic 80. So Laplace of sin hyperbolic 80 is equal to 0 to infinity e to power of minus st into sin hyperbolic 80 into dt. अब बात करें भाई साइन हाइपरबोलिक 80 कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना, कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो आपने 12th में पढ़ा होगा कि साइन हाइपरबोलिक थीटा जो होता है e की पावर ऑफ थीटा माइनस e टू पावर ऑफ माइनस थीटा अपॉन 2. अगर किसी ने कॉस का भी किसी को याद होगा तो वो होगा e टू पावर ऑफ थीटा प्लस, यहाँ माइनस आता है, साइन में माइनस आता है और कॉस में प्लस आता है. ये सेम दोनों है ना. तो ये आपने वहां पर ध्यान दिया होगा. सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन को समझ लें पहले. सो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, बस हम चेंज क्या करेंगे, जो 80 है यहाँ रिप्लेस करेंगे, ठीक है, थीटा के रिप्लेस पर. सो 0 टू इंफिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस st into sin hyperbolic 80 into dt. So here put the value of sin hyperbolic theta, that is e to power of theta के replace पर t. So 80 minus e to power of minus 80 into dt. Then multiply 0 to infinity e to power of minus st, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस ऑफ 80 माइनस e टू पावर ऑफ माइनस st माइनस माइनस ऑफ 80. क्लियर. सो इनटू dt. ये अब यहाँ से आप थोड़ा सा ना कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि t कॉमन है तो t इजीली नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन इसको ले लें. सो लाप्लास साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस, हमने आपसे बोला माइनस भी कॉमन ले लें आप,
टी भी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपके पास एस माइनस ए इंटू टी माइनस, यहाँ से भी आपके पास ना माइनस कॉमन आ सकता है, तो माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो एस प्लस ए इंटू टी, तो ये सारा कॉमन। इंटीग्रल आप आसानी से कर सकते हैं, सो अपॉन 2 इसको हमने बाहर कर दिया है ना, 1/2 अपॉन 2 और ये 1/2 यहाँ पर, ठीक है ना। सो 1/2 इंटीग्रल आपका होगा s माइनस ए, इंटीग्रल तो काफी इजी है, आपने 12th में पढ़ा है, माइनस e टू पावर ऑफ माइनस एस प्लस ए अपॉन माइनस ऑफ एस प्लस ए, e टू पावर ऑफ ए टी का इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट होगी इसकी। और अगर आप देखें तो माइनस हम आसानी से कॉमन भी ले सकते हैं, e टू पावर ऑफ माइनस ए इंटू टी अपॉन एस माइनस ए माइनस ऑफ e टू पावर ऑफ एस प्लस ए इंटू टी अपॉन एस प्लस ए, 0 टू इन्फिनिटी, है ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात कर लें थोड़ा सा, e टू पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होगा सर, ये तो जीरो के बराबर होगा e टू पावर ऑफ माइनस 0 किसके बराबर होगा, ये सर 1 के बराबर होगा, क्लियर। सो नाउ e टू पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, जैसे ही हम t के रिप्लेस पर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी 0, इसका मतलब अपर लिमिट भी 0 होगी, क्लियर, पूरी अपर लिमिट 0 माइनस 0। अब हम लोअर की बात करें, e की पावर ऑफ माइनस 0 t के रिप्लेस पे 0 रख दें तो e की पावर ऑफ 0 1, सो 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए, क्लियर। सो अगर ये माइनस और ये बाहर माइनस का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इजीली एस माइनस ए माइनस एस प्लस ए, तो ये जो वैल्यू है लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी। आप एलसीएम आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, एलसीएम ले लें हम, तो लाप्लास फाइनली लाप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम में हमने लिया s माइनस ए एस प्लस ए, तो न्यूमरेटर में जो ऊपर टर्म बचेगी आपकी s प्लस ए होगी और s माइनस ए होगी, क्लियर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई उसको कर सकते हो आप, s प्लस ए माइनस एस प्लस ए, सो s विल बी कैंसिल, s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, so simplify 1/2 or a plus a, this is the 2a, s square minus a square, so 2 will be cancelled, so final sin of at is equal to a upon s square minus a square। तो ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at का। इतना ब्रीफ में बताने का मेरा रीजन ये था कि आप इसको अच्छी तरह समझें, ये तो मैंने आपसे हमेशा बोला है कि आप जब भी अच्छा लगे तो आप शेयर करें, दोस्तों से बोलें, अगर कहीं कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ना मेल भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, है ना। सो नाउ नेक्स्ट इज लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी, सॉरी लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, क्योंकि कॉस ऑफ ए टी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट एलिमेंट्री फंक्शन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। जैसे आप वहां पर लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी में s अपॉन था, यहाँ भी s अपॉन होगा, वहां s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना थोड़ा सा कि कहाँ पर s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना है और कहाँ पर ए स्क्वायर। ये हमने पहले कॉस ऑफ ए टी का हमने आपसे किया था, तो ये था s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इसका हम स्पेशली ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी चेंजेस हैं वो याद रखें। हाइपरबोलिक में माइनस आएगा और विदाउट हाइपरबोलिक में प्लस आएगा, तो इसका भी प्रूफ हम सेम पैटर्न पे कर सकते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म
is Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to power of minus st into ft into dt. Clear? So put the value of ft, that is the cos hyperbolic at. So here Laplace of cos hyperbolic at is equal to 0 to infinity e to power of minus st into cos hyperbolic at into dt. तो आपके हिसाब से वहां पर हम लोगों ने अभी हमने डिस्कस भी किया था cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई टू पावर थीटा प्लस ई टू पावर ऑफ माइनस थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर थीटा के रिप्लेस पर 80 है, बस अंतर इतना है। सो लाप्लास cos hyperbolic 80 is equal to 0 to infinity e to power of minus st into e to power थीटा की जगह रिप्लेस पर हम 80 पुट करेंगे, 80 प्लस e to power of minus 80 upon 2 into dt. So 1 by 2 is the common, 0 to infinity e to power of minus st into e to power of 80 plus e to power of minus 80 into dt. मल्टीप्लाई कर दें आप, क्योंकि अभी इंटीग्रल हमें करना है, दोनों पावर सेम है तो हम इजीली उनको ऐड कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू 1 by 2 0 to इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना, देखो e की पावर ऑफ माइनस एस टी प्लस 80 है ना, प्लस e टू पावर ऑफ माइनस एस टी माइनस 80 और इनटू dt। सेम पावर है तो ऐड हो सकता है ना, सेम फंक्शन 1 by 2। थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए आप इसमें, तो s माइनस ए प्लस माइनस एस प्लस ए और इनटू dt। अब इंटीग्रल आसानी से हो सकेगा, 1 by 2 e की पावर ऑफ माइनस एस माइनस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस माइनस ए, एस माइनस ए। क्लियर? ऐसे हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, ई टू पावर ऑफ एस प्लस ए अपॉन माइनस ऑफ एस प्लस ए। क्लियर? 0 टू इन्फिनिटी। कुछ कॉमन आपको अगर दिखाई दे रहा तो ले सकते हैं आप, माइनस ई टू पावर ऑफ एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए प्लस ई टू पावर ऑफ एस माइनस ए एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए। हमने माइनस कॉमन लिया है बाहर, सो 0 टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e टू पावर ऑफ इन्फिनिटी 0 प्लस e टू पावर ऑफ इन्फिनिटी 0। सो हियर e टू पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज द 0, e टू पावर ऑफ माइनस 0 इज द 1। माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो e टू पावर ऑफ 0 1 अपॉन एस माइनस ए, है ना, और यहां से हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एस प्लस ए, ये। सो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस बना देगा आगे जाकर के इजीली, है ना। सो फाइनल लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू माइनस हाफ, और माइनस प्लस कर दूं मैं डायरेक्ट इसको, सो हाफ 1 अपॉन एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस प्लस ए। एलसीएम हम इसमें ले सकते हैं आसानी से, s माइनस ए एस प्लस ए, सो s माइनस ए दैट इज s प्लस ए प्लस s माइनस ए, सिंप्लीफाई कर लो, 1 by 2 s प्लस ए प्लस s माइनस ए, सो माइनस विल बी कैंसिल और a प्लस बी ए माइनस बी, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 1 by 2, तो चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1 by 2 इंटू 2 इंटू एस, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 2 विल बी कैंसिल, सो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस, सो हियर 1 by 2 लाप्लास ऑफ cos hyperbolic 80 is equal to s upon s square minus a square।
This is the formula for Laplace of cos hyperbolic 80. Clear? Yeah. So ऐसे आप ना देखो, डायरेक्ट करने से फायदा क्या है मालूम, आपको भी ना अच्छी तरह समझ में आएगा, शॉर्टकट तरीके नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आप अपने को हेल्प देंगे तो हम इनको अच्छी तरह शुरू में ही समझ लें, है ना। और जिसने ये जितने भी हमने 8 फॉर्मूले कराए, ये आपको ना आगे हेल्प देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप अच्छा करें, बाकी तो सब कुछ आप समझदार हो ही, सारी चीजें आप अच्छी तरह से कर भी सकते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन t² + 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब हम थोड़ी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सो पहली प्रॉब्लम्स हम लेने जा रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी लेके आएंगे। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने t² + 1 का होल स्क्वायर, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखाएंगे, हियर आपके पास एक फंक्शन है ft इज द t² + 1 का होल स्क्वायर। अगर हम सिंप्लीफाई करें a² + b² + 2ab, सो t4 + 1 + 2t² 2ab, है ना। सो टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, दैट इज लाप्लास ऑफ t² + 1 का होल स्क्वायर। Here, so Laplace of t⁴ + 1 + 2t²। अब सारा तो हम इकट्ठा कर नहीं सकते, है ना। तो Laplace of t4 + Laplace of 1 ऐसे, प्लस Laplace of 2t², है ना। सो Laplace of t4 + Laplace of 1, यहां पर हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, +2 लाप्लास ऑफ t²। और मैंने आपको कल पहले बताया था, जितने मेरे फॉर्मूले हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब हेल्प स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आप लाप्लास ऑफ t⁴n का फॉर्मूला यूज हो सकता है ना। सो वी हैव लाप्लास ऑफ t⁴n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s⁴n + 1। अब हम लाप्लास ऑफ t4, हमारे पास क्या है, लाप्लास ऑफ t⁴ प्लस लाप्लास ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स लाप्लास ऑफ t²। ये सो लाप्लास ऑफ t4 कितना होगा, n की वैल्यू 4 है, तो फैक्टोरियल 4/4 + 1। लाप्लास ऑफ 1 क्या होगा, 1/s, और लाप्लास ऑफ t² क्या होगा, फैक्टोरियल 2, है ना, लाप्लास ऑफ t² अपॉन s⁴2 + 1, ऐसे तो आप आराम से निकाल सकते हो n + 1। तो लाप्लास ऑफ t², सो फैक्टोरियल 4, that is the 24 upon s⁵ plus 1/s plus 2 into 2 4 upon s³। दिस इज द आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इससे क्या होगा बेनिफिट, आप ना अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो आपको कहीं भी ऐसा लग जाए कि ये नहीं सर का वीडियो अच्छा है, हम इससे पढ़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आप ना इसको शेयर करें और लाइक करें, और हम आगे और इससे बेटर, हमने पहले ही आपसे बोला था कि हम इससे बेटर करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको बेटर दिखाई भी देगा, है ना। सो थैंक यू अगेन।